नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2017 में बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे। तो हम 50 क्वेश्चंस तो पहले कर चुके हैं, आज 51 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। तो देखो, ये तो एक छोटे बच्चों जैसा क्वेश्चन है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, क्या है बताओ, बिना ऑप्शन के ही बताओ क्या होगा, क्या होगा पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्यों, क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो ऑप्शन है प्लास्टिड्स, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही, गोल्जी बॉडीज बिल्कुल गलत, सेल वॉल गलत। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हाट इज़ द रोल ऑफ न्यूमैटोफोर्स, यानी कि जो न्यूमैटोफोर्स हैं उनका रोल क्या होता है ना, या न्यूमैटोफोर का क्या कार्य होता है। तो देखो, न्यूमैटोफोर का काम होता है कि रेस्पिरेशन में हेल्प करना, यानी कि जिससे प्लांट्स को ऑक्सीजन मिल सके, है ना, या रेस्पिरेशन में हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये न्यूमैटोफोर्स ज़्यादातर कौन से प्लांट्स में होते हैं। देखो, मॉर्फोलॉजी इन द फ्लावरिंग प्लांट्स का है ये क्वेश्चन। ये होते हैं आपके, जैसे कि जो कीचड़ में जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्या, ये न्यूमैटोफोर। तो देखो ऑप्शन है प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि एनिमल से बचाने के लिए तो क्या होते हैं, कांटे होते हैं प्लांट्स के अंदर। न्यूमैटोफोर थोड़ी ना होता है, कांटे होते हैं ना, कि भाई जिससे एनिमल्स खा ना सके। नेक्स्ट है गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही। थर्ड है सपोर्ट प्लांट्स इन स्टैंडिंग अपराइट, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनको अपराइटली स्टैंडिंग होने में हेल्प करता है, गलत, ये तो नहीं हो सकता, ये तो स्टैम या टेंड्रिल्स वगैरह कर सकती हैं, है ना। नेक्स्ट है हेल्प प्लांट्स फॉर पॉलिनेशन, या पॉलिनेशन की हेल्पफुल के लिए, तो पॉलिनेशन हेल्प के लिए भी गलत है ये। तो न्यूमैटोफोर्स क्या है कि आपको जो प्लांट्स हैं उसके अंदर क्या कराएगा, ऑक्सीजन में हेल्प करेगा रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, कौन, न्यूमैटोफोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, या पढ़ भी लो थोड़ा सा इसके बारे में। न्यूमैटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड रूट स्ट्रक्चर्स दैट ग्रो आउट फ्रॉम द वाटर सरफेस एंड फैसिलिटेट्स द एरेशन नेसेसरी फॉर रूट रेस्पिरेशन इन हाइड्रोफाइटिक ट्रीज सच एज मैनी मैंग्रोव स्पीसीज, ये है। नेक्स्ट है एल्वियोलाई इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोलाई संबंधित है। तो देखो, जैसे नेफ्रॉन था, नेफ्रॉन तो कहाँ प्रेजेंट था, किडनी में प्रेजेंट था, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट थी, किस में था, किडनीज में, कौन, नेफ्रॉन। अब यहाँ एल्वियोलाई के बारे में पूछा है, तो एल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट है, बताओ कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स में प्रेजेंट है क्या, एल्वियोलाई। तो अब यहाँ पे सिस्टम के लिए पूछा है ना। तो देखो, फर्स्ट तो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसमें लंग्स की कोई ज़रूरत है या नहीं। दूसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, तीसरा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और चौथा है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो, सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन में किसकी ज़रूरत होती है, लंग्स की, तो इसमें क्या ऑप्शन चला जाएगा आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में तो हार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका किडनीज है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका बताओ क्या है भाई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या ज़रूरत होगी, टेस्टिस, ओवेरी, ये सब है ना। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन चला गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो, ये रहा एल्वियोलाई आर टीनी सैक्स विद आवर लंग्स दैट अलाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मूव बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फंगस नोन एज, यानी कि फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, फिजोलॉजी। फिजोलॉजी तो उसको कहते हैं किसको, जिसमें ह्यूमन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन की बॉडी के बारे में। फेरेनोलॉजी, यानी कि इसमें ब्रेन का अपन ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। माइकोलॉजी, बिल्कुल सही, क्या है, कवक विज्ञान। ठीक है, और नेक्स्ट है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, जीवों के बारे में, है ना। अब यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन आ जाता, व्हाट इज स्टडी ऑफ एल्गी नोन एज,
यहाँ पे फंगस का तो हमने बता दिया माइकोलॉजी है। अगर यहाँ हमसे पूछ लेता कि एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो आपको क्या लिख के आना था, वहाँ हम बोलते फाइकोलॉजी। क्या बोलते, फाइकोलॉजी, ठीक है। और माइकोलॉजी किसको बोला है, स्टडी ऑफ फंगस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि दही को बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला ऑप्शन है आपका लाइकोपोडियम, बिल्कुल गलत। यीस्ट, बिल्कुल गलत। लैक्टोबैसिलस, देखो ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे कर्ड या मिल्क की बात आ जाए तो लैक्टोबैसिलस ही ऑप्शन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। तो ऑप्शन क्या है, लैक्टोबैसिलस। तो ऑप्शन क्या गया, लैक्टोबैसिलस बिल्कुल सही है। फंगस बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं, बताओ कितने जोड़े हैं, 11, 12, 13, 10, कितने पेयर्स हैं। तो इसमें पेयर्स हैं 12 पेयर्स हैं। कितने पेयर्स हैं, 12 पेयर्स, ठीक है। अब इस 12 पेयर्स में से आपके फ्लोटिंग रिब्स भी होती हैं, है ना, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो जो लोअर जो रिब्स बचती हैं आपकी, वो कैसी रिब्स होती हैं आपकी, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बर्ट सैबिन इज नोन फॉर डेवलपिंग, यानी कि अल्बर्ट सैबिन जो है वो किस चीज़ को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। तो पहला है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, दूसरा है पोलियो वैक्सीन, तीसरा है पेनिसिलिन और चौथा है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो वैक्सीन। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए एल्बर्ट सैबिन है वो किस चीज़ को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं, तो आपको क्या बताना है, पोलियो वैक्सीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक ही कोशिका या एक ही सेल होती है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं। तो कैसे करते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू, सेल रिप्रोडक्शन के थ्रू, सेल सिंथेसिस के थ्रू या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। तो इसका आंसर क्या होगा, सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन के क्या सेल डिवीज़न से क्या होगा, इसमें रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो देखो ये लिखा है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब ऐसा सेल डिवीजन जिसमें डॉटर सेल्स हैं उनके क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं पेरेंट्स के जैसे, ठीक है। इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है पेरेंट्स के जैसे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, माइटोसिस प्रोड्यूसेस मोर सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि जो माइटोसिस है वो किस चीज़ के लिए यूज़फुल है, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, ठीक है। तो आंसर गया इसका सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो देखो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आरएनए की फुल फॉर्म पूछी थी वहाँ, तो मैंने वहाँ आपको डीएनए के बारे में बताया था। देखो यहाँ पे डीएनए का आ भी गया। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए की क्या थी, राइबोन्यूक्लिक एसिड थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर फीमेल हॉर्मोन्स। इनमें से क्या कि फीमेल के जो हॉर्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। एस्ट्रोजन बिल्कुल सही, प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन ये गलत है, ये किस में मिलता है, मेल के अंदर मिलता है ना। टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन है। तो बताओ अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट तथा थर्ड बिल्कुल गलत, फर्स्ट तथा सेकंड बिल्कुल सही क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। सेकंड तथा क्या लिखा है, थर्ड बिल्कुल गलत क्योंकि थर्ड तो आ ही नहीं सकता टेस्टोस्टेरोन, केवल थर्ड बिल्कुल गलत। तो इसमें ऑप्शन कौन सा गया आपका, सेकंड वाला, कि जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है।
तो विटामिन बी गलत, इससे बैरी बैरी होगा। विटामिन सी से स्कर्वी, ये भी गलत है। क्या बचा? विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए से क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा विटामिन ए से? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी अगर विटामिन ए की कमी हुई तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट पोर्शन जो ह्यूमन हार्ट का है वो कौन सा ब्लड रिसीव करता है? तो देखो 4 पार्ट होते हैं ह्यूमन हार्ट के, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, या ऐसे देखो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हुआ? इम्प्योर ब्लड हुआ। तो ऑप्शन देखते हैं, प्योर, इम्प्योर, मिक्स्ड या नन ऑफ दी। तो इसका आंसर क्या है? इम्प्योर। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो राइट एट्रियम है या राइट पोर्शन है ह्यूमन हार्ट का, वो कैसा ब्लड रिसीव करता है, तो आपको क्या बोलना है? कैसा ब्लड रिसीव करता है वो? इम्प्योर ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? तो देखो ये याद करने की बात है कि लार्जेस्ट ग्लैंड आपकी ह्यूमन बॉडी में है लीवर। ठीक है, तो अब ऑप्शन में है क्या? लीवर। फर्स्ट है थायराइड, दूसरा है लीवर, तीसरा है किडनी और चौथा है पेनक्रियास। तो आंसर क्या जाएगा? लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, यानी कि ये ऑर्गन भी क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी में। एंड कैन वेट अप टू 1.5 to 1.6 kg फॉर ए ह्यूमन एडल्ट। और इसका वेट कितना है? 1.5 kg से 1.6 kg है। दैट इज़ अबाउट 1/50 ऑफ द बॉडीज वेट बिकॉज ऑफ लीवर। तो इसलिए 1/50 जो पार्ट बॉडी वेट का है वो किसकी वजह से है? लीवर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल does the pyruvic acid is broken down into carbon dioxide, water and energy? यानी कि कौन सा सेल का पार्ट है जिसके अंदर पायरुविक एसिड जो है वो आपका किस में ब्रेक डाउन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। तो सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि जो पायरुविक एसिड है वो एंड प्रोडक्ट किसका है, यानी कि जो पायरुविक एसिड है आपका जो किस में ब्रोक डाउन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर या एनर्जी में। तो ये बताओ पायरुविक एसिड है वो आपका एंड प्रोडक्ट किस चीज़ का है, ये बताओ। तो पायरुविक एसिड है वो आपका ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है क्या? ग्लाइकोलाइसिस, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस में जिसमें 10 स्टेप्स होते हैं उसका लास्ट प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन है साइटोप्लाज्म में होता है, या न्यूक्लियस में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका ऑप्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो पायरुविक एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, इन सब में किस पार्ट में ब्रेक डाउन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द, क्या लिखा है? व्हाट इज प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ? तो देखो जो सेल वॉल है, अच्छा ये बताओ सेल वॉल क्या एनिमल में भी मिलता है क्या? सेल वॉल एनिमल में भी मिलती है क्या, ये बताओ मुझे। तो नहीं, जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? लिपिड से, विटामिन से, सेलुलोज से या प्रोटीन से? तो इसका ऑप्शन जाएगा आपका सेलुलोज। ठीक है, तो यानी कि प्लांट सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई है? सेलुलोज से। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही रखना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? यानी कि जो एडवर्ड जेनर हैं उन्होंने कौन सी बीमारी के लिए टीके की खोज की थी? पोलियो की? नहीं, अभी तो हम ऊपर पढ़ के ही आ रहे हैं पोलियो के बारे में। तो ट्यूबरक्यूलोसिस? नहीं। स्मॉल पॉक्स? बिल्कुल सही। और रेबीज? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? स्मॉल पॉक्स, चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? यानी कि हर किसी को ब्लड दे सकता है? ओ नेगेटिव। बताया था पिछली क्लास में कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट तो कौन था? ए बी पॉजिटिव। और यूनिवर्सल डोनर कौन था? ओ नेगेटिव। तो इसमें ऑप्शन में है क्या ओ नेगेटिव? ओ नेगेटिव, ये रहा।
सेकेंड ऑप्शन है आपका ओ नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मैनी पार्ट्स इज द ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड। तो जो आपका ह्यूमन ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो पहला है 2, दूसरे में है 3, थर्ड ऑप्शन में है 4, फोर्थ ऑप्शन में 5। तो कितने पार्ट्स में डिविजिबल है? कितने पार्ट्स में डिविजिबल है? 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन में, ठीक है। तो ये लिखा है द ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ द 3 पार्ट्स, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम एंड सेरिबेरम, ठीक है। तो इन सब में कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के ये तीनों में पार्ट्स। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास वी कैन पुट एड्रेनलिन, यानी कि जो एड्रेनलिन है वो क्या है? हार्मोन है, एंजाइम है, प्रोटीन है या फैट है? तो देखो ये हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? एड्रेनलिन हार्मोन है, कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी के, कहाँ पे? किडनी के टॉप सरफेस पे क्या होता है? एड्रेनल हार्मोन प्रेजेंट होता है, एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वहीं से क्या सीक्रेट होता है? एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है? यानी कि एड्रेनलिन हार्मोन वहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी जैसे कि आपको कहीं बोल दिया जाए कि 1000 लोगों के बीच में आपको सडनली कुछ 2 लाइन बोलनी है, या जैसे आपको बोल दें कि स्टेज पे अचानक कुछ बोलना है, तो हार्ट बीट इंक्रीज़ होती है नहीं होती है? थोड़ा बहुत क्या है, या आपको कोई सडन काम बोल दें, है ना, तो उस सडन काम में यानी कि जो हार्ट बीट का इंक्रीज़ होना, बीपी भी इंक्रीज़ हो जाता है, वो सब किसकी वजह से होता है? इस एड्रेनलिन की वजह से, ठीक है ना। किसकी वजह से? एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू विच जीनस। देखो जो पोटैटो है ना, पोटैटो, सोलेनम, ट्यूबेरोसम, ठीक है, ये सब। तो देखो इन सब के आगे इसने क्या बोला है? आर 3 डिफरेंट स्पीसीज है, यानी कि स्पीसीज तो क्या है? अलग अलग है। जैसे अपन बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम, तो मैंजीफेरा तो क्या हो गया? जीनस हो गया, और स्पीसीज क्या हो गई उसकी? इंडिका हो गई, है ना। तो यहाँ बोला है पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल की स्पीसीज तो सेम है, यानी कि सोलेनम के आगे वाला जो पार्ट है वो तो सेम है। तो ये बताओ कौन से जीनस से बिलोंग करेगा? तो सोलेनम से करेगा, क्योंकि स्पीसीज तो इसने क्या बोला है कि 3 अलग अलग स्पीसीज हैं पर जीनस सेम है। और आपको पता ही है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कैरोलस लीनियस ने कहा था जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा तो क्या हो गया? जीनस हो गया, जो कि इस प्लांट में ये जो आपके तीनों जो ऑप्शंस दिए हुए हैं पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल क्वेश्चन में एग्जाम्पल, इसमें क्या बोला है? जीनस तो सेम है, इसका मतलब जैसे मैंगो में मैंजीफेरा तो सेम है और आगे इंडिका अलग अलग है। तो यहाँ पे पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल में आपका जीनस तो क्या लगता है? सोलेनम लगता है, और स्पीसीज अलग अलग है। तो जीनस कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सोलेनम, बिल्कुल सही। पैंथेरा नहीं, फैलिस नहीं, फैलिस किसके लिए यूज़ किया जाता है? कैट्स के लिए, है ना ये। और टिग्रिस, ये भी गलत। तो बताओ ऑप्शन क्या हुआ? सोलेनम, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस करे जो एसएससी सीजीएल 2017 में बायोलॉजी के पूछे जा चुके हैं, है ना। और आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन।